हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं देखिए इस कार्डिगन के पार्ट 6 के वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये दोनों पल्ले आगे वाले मैंने बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। इसके 1 बाय 1 मैंने आपके साथ सारे पार्ट शेयर किए हुए हैं। आज की वीडियो में हम करेंगे, देखिए इसमें वी शेप नेक की घटाई और मोढे की कटिंग कैसे करनी है। ये आर्म होल की कटिंग, ठीक है, ये हमने कैसे करनी है आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखिए, आप दोनों में से कोई भी पार्ट ले लो, कोई चेंज नहीं है। सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि इस वाले पल्ले में हमारी आगे से इस तरफ से घटाई होगी और इस वाले पल्ले में उल्टी तरफ से घटाई होगी। और गले की दोनों तरफ से मैं सीधी तरफ से ही आपको कटिंग डालना बताऊँगी, ठीक है। तो जैसे हमने पीछे वाले पल्ले में 5 3 2 1 की घटाई डाली थी, वैसे ही हमने आगे वाले में डालनी है। तो पहले 2 फंदों को ऐसे सिलाई में लिया, 2 का 1 कर दिया। तो फंदे को इसे लूज ही रखेंगे, ठीक है, टाइट नहीं करना है। फिर इसे वापस लिया, 1 फंदा ये, 1 ये, दोनों को फिर से 2 का 1, ये 2 हो गए। फिर से इसे वापस लिया, 1 ये 1 ये 3 फंदे की घटाई। फिर से इसे वापस लेंगे, 1 ये 1 ये 4 की, इसे वापस लेंगे, 1 फंदा ये 1 ये 5 फंदों की। 5 फंदों की घटाई करने के बाद अब ये डिज़ाइन के अकॉर्डिंग देखिए, ये फंदा सीधा, ये सीधा आएगा, फिर धागा अपनी तरफ, ये 2 फंदे, 4 फंदे हमारे उल्टे। सेम वैसे ही ये पूरी रो बनाकर कंप्लीट कर लेंगे जैसे हम बनाते आ रहे हैं। फिर उल्टी तरफ से ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे, फिर सीधी तरफ से यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगी। और इस एक फंदे को बिना बुने आपने रख लेना है, ये नहीं भूलना है आपने, ठीक है। जैसे उल्टी तरफ से भी मैंने आपको बताया था ना, जब उल्टी तरफ बनाओगे तो इस फंदे को बिना बुने रख लेना। अब उल्टी रो बनाई है ना हमने, इस फंदे को बिना बुने हमने देखिए ऐसे ही रख लिया इस तरह से। अब सीधी तरफ से यहाँ पर 3 फंदों की घटाई करनी है हमने। तो ये दोनों फंदों को उतारेंगे। पहले ये वाला फंदा उठाया, ऊपर से गिरा दिया, ये 1 फंदे की हमारी घटाई हो गई। यहाँ पर 1 फंदा ये वाला, 1 ये वाला, इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे, 2 की होगी। फिर 1 फंदा ये वाला और 1 ये वाला, इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे। ये 3 फंदों की हमारी घटाई कंप्लीट होगी। यहाँ पर 3 फंदों की घटाई करने के बाद अब धागा अपनी तरफ करेंगे। देखिए ये 1 फंदा उल्टा बना लेंगे, फिर धागा दूसरी तरफ करेंगे, ये दूसरा फंदा भी पहले उल्टा बनाएंगे, फिर धागा दूसरी तरफ करेंगे, ठीक है। फिर ये 2 का 1, बाकी वो ही डिज़ाइन डालना है हमने। अभी 2 का 1 किया, 1 फंदा ये वाला सीधा आ गया, धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे, ये फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, फिर यहाँ पर जाली डाली, ये फंदा सीधा, इसे ऐसे उल्टाते हुए 2 का 1 कर देंगे। बाकी की पूरी रो बना लेंगे। फिर उल्टी तरफ से 1 फंदा ये वाला बिना बुने रखेंगे। अब यहाँ पर हमारी 2 फंदों की घटाई करनी है हमने। इस फंदे को पीछे वाले को उठाएंगे, बिना बुने हुए को ऊपर से गिरा देंगे। अब 1 फंदा ये वाला, 1 ये वाला, इन दोनों को 2 का 1, ये 2 फंदों की हमारी घटाई होगी। 2 फंदों की घटाई करने के बाद अब ये 1 2 3 फंदे सीधे। अब यहाँ पर देखिए हम जाली डाल रहे थे ना, यहाँ पर जाली नहीं डालेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 का 1 करने के लिए हमारे पास फंदा नहीं है, तो यहाँ जाली भी नहीं डालेंगे। इस फंदे को ऐसे सीधा बना लेंगे, एक तरफ जाली डालेंगे, इस तरफ जाली डालेंगे, धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर हमने जाली डाली, ये फंदा भी सीधा। अब इस फंदे को उतार कर ऐसे सीधा करेंगे, सीधा, ये उल्टा फंदा, दोनों में 2 का 1, ऐसे। जैसे हमने यहाँ पर 1 जाली डाली है, यहाँ पर 2 का 1 हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पर जाली डालते फंदा बढ़ जाता, क्योंकि यहाँ पर 2 का 1 करने के लिए हमारे पास फंदा नहीं है। जो हमने ये काट डाली है ना, ये काट वाली घटाई डाली है, यहाँ पर उल्टे फंदे हमारे ख़त्म हो गए हैं। अब यहाँ पर आगे वही डिज़ाइन हमारा सारा डलता जाएगा और आप उल्टी तरफ से फिर से 1 फंदा बिना बुने हुए रख लेना। अब यहाँ पर सिर्फ हमारी 1 फंदे की घटाई रह गई है, तो इन 2 फंदों को लेंगे सिलाई में और इस 1 फंदे को उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे। ये हमारी 1 फंदे की घटाई कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर देखिए हमने पहले 5 फंदों की घटाई की, फिर 3 की, फिर 2 की, अब 1 की।
ठीक है। अब यहाँ से हमने अपने नेक की कटिंग शुरू कर देनी है। ये वाली घटाई कंप्लीट हो गई। अब नेक की कटिंग यहाँ से हमने कर देनी है स्टार्ट। तो ये वाली रो बना लेते हैं पहले। देखिए कैसे करेंगे। ये वाले फंदे तो हमारे सीधे हैं, सीधे ही आएंगे। देखिए 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे बनाने के बाद अब धागा अपनी तरफ, ये 4 फंदे उल्टे, फिर धागा दूसरी तरफ, फिर 5 फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे। ये डिज़ाइन स्टार्ट हो रहा है, वो वाली रो हमारी चल रही है। और आप मुझसे पूछेंगे कि मैम इसकी लेंथ कितनी बनानी है। जो हमने ये वाला कार्डिगन बनाया है नीचे मैंने, ये इसकी लेंथ, ये टोटल मेरा कार्डिगन 27 से 28 इंच लंबा बनेगा, ठीक है। और जो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने इसकी लेंथ बनाई है 19 से 20 इंच बनाई है। आपने कितनी बनानी है अपनी हाइट के अकॉर्डिंग, क्योंकि किसी की हाइट ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो आपने अंडर आर्म्स में इंची टेप रखना है और हिप से जितना नीचे कार्डिगन बनाना है ना, उतना आपने देख लेना है, मेजर कर लेना है। फिर उसी हिसाब से आपने लंबाई बना लेनी है। किसी की 19 आ जाती है, किसी की 20 आती है, किसी की 17-18 भी होती है। तो उसी हिसाब से आपने देख लेना है। इसीलिए मैंने ये पहले आपको लेंथ नहीं बताई थी, कहीं आपका कार्डिगन भी लंबा हो जाए, शॉर्ट हो जाए, तो इसीलिए, ठीक है। तो ये रो पहले हम बना लेते हैं यहाँ तक। फिर यहाँ से गले की कैसे घटाई करनी है ये बताऊंगी मैं आपको। ये 5 फंदे हमने सीधे बनाए। 5 फंदे सीधे बनाने के बाद ये 2 फंदे हमारे उल्टे बनने हैं। इस चैन वाले फंदे को नहीं छोड़ेंगे, इस चैन वाले फंदे को हम ऐसे ही रखेंगे। अब इन 2 फंदों में हमने घटाई डालनी है, तो आगे से ऐसे 2 का 1 कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। ये 5 फंदे सीधे बनाए, उसके बाद मैंने उल्टे फंदे नहीं बनाए हैं, यहाँ पर 2 का 1 कर दिया है आगे से सिलाई डालते हुए। बाकी बटन पट्टी के फंदे सेम वैसे ही हमने बनाने हैं जो बनाने हैं। उल्टी तरफ से भी रो बनाकर कंप्लीट कर लेंगे, सीधी तरफ से रो बना लीजिए यहाँ तक। फिर मैं आगे एक बार और बताऊंगी आपको कि घटाई को हमने कैसे डालना है। अब सीधी रो में एक बार देख लीजिए हम यहाँ पर डिज़ाइन को कैसे सेट करेंगे। तो पहला ये वाला फंदा तो हमारा आप चाहे उतार लो चाहे सीधा बना लो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। ये भी फंदा सीधा, ये भी सीधा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर उल्टे फंदे नहीं है तो यहाँ पर जाली नहीं डालेंगे, ये सेंटर वाला फंदा भी सीधा। अब इस तरफ से हमने जाली डालनी है। ये पूरा डिज़ाइन हमारा ऐसे ही चलता जाएगा। आप चाहो तो ये स्टार्टिंग के 2 फंदे उल्टे भी बना सकते हो, ये आपकी मर्जी है। मैं तो ऐसे ही ये 4 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर मैंने जाली डालनी है। देखिए ये ऐसे जाली डाली, इसे फंदे को सीधा करेंगे, 2 का 1 कर देंगे ऐसे। अब धागा अपनी तरफ, ये 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ करेंगे। इन 2 फंदों में आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1। ये बाकी का डिज़ाइन तो सेम वैसे ही चल रहा है अभी जैसे चलेगा, हमने अब तक बुना है ना, ये वैसे ही चल रहा है। तो इसे तो हम ऐसे ही सेम बनाते जाएंगे। धागा अपनी तरफ, ये सीधा फंदा, धागा अपनी तरफ, फिर से सीधा इस फंदे को उतारेंगे, ऐसे सीधा करेंगे। आप यहाँ तक देखिए, ये वाला डिज़ाइन मत बनाइएगा, यहाँ तक बना लीजिए। अब यहाँ पर हमने 2 का 1 किया, 2 फंदे उल्टे बनाए, धागा दूसरी तरफ कर लिया। अब यहाँ पर 2 का 1 करेंगे, ठीक है। आगे से सिलाई डालते हुए जो नॉर्मल हम डिज़ाइन बनाते आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर 2 का 1 कर लिया। ये एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे, इस फंदे को सीधा बना देंगे। अब इस तरफ भी हमने जाली डालनी है, वो जाली हम नहीं डालेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे उल्टे फंदे नहीं हैं। आप इस बात को समझ लेंगे ना तो फिर घटाई आपकी बस डलती जाएगी, आपको बिल्कुल भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर तो सारी घटाई मैंने कंप्लीट कर ही दी है, यहाँ पर कोई घटाई नहीं आनी है। हर सीधी सिलाई में आपने यहाँ से एक एक फंदा को कम करते जाना है जब तक हमारे पास से यहाँ पर 25 फंदे ना रह जाएं। इस बटन पट्टी के 10 फंदे छोड़ दीजिए, ये हमारा चैन वाला फंदा भी इन 25 फंदों में ही हम काउंट करेंगे, ठीक है।
अब इस फंदे को जैसे सीधा बनाएंगे, आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, फिर इसे उतारेंगे, बाकी की सिलाई सेम वैसे ही डलेगी। अब कोई भी, अब मेरे को लगता है आप बना लोगे, कोई मुश्किल नहीं आएगी। देखिए, अब जब हमारा यहाँ पर ये वाला फंदा भी 2 का 1 हो जाएगा तो यहाँ पर जाली वगैरह डलनी बंद हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो ये 1-2 सिलाइयाँ बनाकर मैं यहाँ तक जब पहुँचती हूँ फिर आगे दिखा देती हूँ एक बार आपको। अब यहाँ पर दोबारा से डब्बी मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो डब्बी स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए, ये 5 फंदे सीधे, ये 4 उल्टे हमारे हो गए। 4 उल्टे फंदे बनाने के बाद ये 2 फंदे हमारे सीधे आए हैं। अब यहाँ पर जो सेंटर वाला फंदा था ना, ये भी हमारा 2 का 1 हो जाएगा, ऐसे आगे से सिलाई डालते हुए इस तरह से। अब देखिए, अगली सिलाई में हम सीधी बनाएंगे तो ये वाला फंदा भी 2 का 1, उसके बाद ये 2 का 1, फिर उल्टे फंदे आते जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर हमारी घटाई इस तरह से डलती जाएगी। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है, जैसे हमारे इस तरफ उल्टे फंदे नहीं थे तो हमने इधर जाली नहीं डाली है, वैसे ही यहाँ पर 2 का 1 करने के लिए नहीं है तो ये 2 फंदे उल्टे आएंगे और यहाँ पर ये वाला डिज़ाइन पूरा डलता जाएगा। यह जहाँ पर ये उल्टे फंदे ख़त्म हो जाएंगे ना, ये वाले उल्टे फंदे जब हमारे ख़त्म हो गए, तब हमने इस तरफ जाली नहीं डालनी है, सिर्फ इसी तरफ जाली डालनी है। बस आपने इस बात का ध्यान रखते हुए इसे आगे बनाते जाना है। तो ये वाली घटाई मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। जितनी पीछे वाले पल्ले में हमने घटाई डाली थी उतनी ही आगे वाले पल्ले में हमने घटाई डालनी है। और यहाँ पर फंदे मैंने आपको बता दिया है 25 फंदे। जब 25 फंदे रह जाएं, घटाई आपकी नहीं कंप्लीट हो, तो फिर आपने फंदों को घटाना बंद कर देना है, ऐसे ही सीधा बना लेना है जब तक ये हमारी घटाई कंप्लीट ना हो जाए। तो ये कंप्लीट करके मैं दिखाती हूँ आपको, फिर दूसरे पल्ले की स्टार्ट करेंगे। इस साइड से देखिए, मैंने ये गले की घटाई हमारी बनाकर कंप्लीट कर ली है। इस तरह से कुछ मैंने गले की घटाई की है। देखिए कितनी प्यारी इसकी परफेक्ट शेप बनकर आई है। और मोढे की घटाई हमने कितनी डाली है ये भी आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये ऐसे ही हमने, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि हमने इसे राउंड में मेज़र करना होता है। देखिए यहाँ पर इंची टेप रखना है आपने, ऐसे घुमाते हुए ऐसे 9 साढ़े 9 इंच की मैंने यहाँ पर देखिए घटाई डाल ली है। ठीक है, तो आपने भी ऐसे ही बना लेना है। अब जैसे हमने ये वाले पल्ले में घटाई डाली है ना, सारा कुछ सेम टू सेम हमने इसी तरह से दूसरे पल्ले में भी करना है। तो इसकी मोढे की घटाई कैसे करनी है, हमने पीछे वाली साइड से, यहाँ से। ठीक है, उल्टी तरफ से इसकी घटाई होगी। तो यहाँ पर पहले 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे, फिर इस फंदे को लेंगे, इस फंदे के साथ फिर से 2 का 1, 2 हो गया। फिर से इस फंदे को इसके साथ लेंगे, 2 का 1 3, ये 4, और फिर से एक फंदा घटा देंगे, ये 5 फंदों की घटाई करिए। फिर उसके बाद ये पूरी रो अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बना लीजिए। फिर सीधी तरफ से ये एक फंदा बिना बुने रख लेंगे और इसकी सीधी तरफ से डिज़ाइन हमने बिल्कुल वैसे ही सेट करना है जैसे हमने इस पल्ले में यहाँ पर हमने किया है। उल्टी तरफ से रो बनाने के बाद, सीधी तरफ से रो बनाने के बाद अब उल्टी तरफ से हमने 3 फंदों की घटाई करनी है। यहाँ पे इस बिना बुने हुए फंदे को ऊपर से गिरा देंगे। ये एक की हो गई, एक ये वाला फंदा, एक ये वाला फंदा, इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे। ये 2 की, ये एक ये फंदा, एक ये फंदा, इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे, 3 की। अब बाकी की डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, जैसे 1 2 3 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, जैसे फंदे दिखाई दे रहे हैं इस रो में हमने वैसे ही बना लेने हैं। और सीधी तरफ से रो बना लें, लास्ट में एक फंदा बिना बुने हुए रख लेना। अब यहाँ पर हमने अपने 2 फंदों की घटाई करनी है। तो इस फंदे को बिना बुने वाले को ऊपर से गिरा दिया। अब इन 2 फंदों को लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। ये 2 फंदों की घटाई हो गई। बाकी की रो बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। सीधी तरफ से रो बनाते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। यहाँ पर अब हमने इस रो में लास्ट अपना बटन होल बनाना है। ठीक है, इसे उल्टा बनाया, इसे उतारा, इसे उल्टा बनाया, इसे उतारा, 2 4 5। अब सिलाई पर ऐसे धागा घुमाऊंगी, यहाँ पर 2 का 1 कर दूंगी।
आप उल्टी और सीधी दोनों तरफ से बटन होल इसमें बना सकते हो, ठीक है। दोनों तरीक़ों से इसमें बन जाता है। इसे उतार लिया, बस बाकी की रो सारी ये कंप्लीट कर लेंगे और फिर लास्ट का फंदा बिना बुने ही रख लेंगे। अब यहाँ पर हमने अपनी एक फंदे की कटाई रह गई है हमारी, वो भी कर देनी है। इसे उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे, बाकी की पूरी रो उल्टी बना लूँगी। यहाँ पर हमारी देखिए ये मुड्ढे वाली कटाई कंप्लीट हो गई है। लास्ट बटन होल भी हमने यहाँ पर अपना बना लिया है। ये टोटल मेरे बटन होल 7 बने हैं, ठीक है। हर 17वीं रो में देखिए ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 के बाद हर 17वीं रो में मैंने ऐसे बटन होल किया है। इस तरह से आप 15 के बाद भी रख सकते हो। आपने पहले ये वाला हिस्सा बना लेना है। ये वाला पार्ट बनाने के बाद फिर यहाँ से आपने रो को काउंट कर लेना है, ये कितनी डली हैं आपके यहाँ, ठीक है। डलने के बाद उसे डिवाइड कर लें। आप 8 बटन लगाना चाहते हो, 7 6 जैसे लगाना चाहते हो, फिर डिवाइड कर लें, फिर बटन होल रखें तो ये आपके सारे बटन होल सही आएंगे। देखिए यहाँ से हमने गले की कटाई की है, यहीं पर एग्जैक्ट मैंने ये बटन होल रखा है। तो गले की कटाई सेम वैसे ही करनी है जैसे हमने दूसरे पार्ट में की है। लेकिन देखिए एक रो में आपको बता देती हूँ, ऐसे सीधा फंदा, देखिए फंदा उतार कर हर रो में आपने सीधा करना है, नहीं तो यहाँ से सफाई नहीं आएगी। तो इस फंदे को उतार कर ऐसे सीधा किया, फिर ये वाला फंदा 2 का 1 चैन तो हमारी ये वाली यहाँ पर चलती जाएगी, साथ में ये वाला फंदा हर बार आपने सीधा करना है। तो ये सीधी फली आपकी आती जाएगी जैसे हमारी यहाँ पर भी आई है, देखिए इस तरह से, ठीक है। और घटाई बिल्कुल सेम ऐसे ही करनी है। हर सीधी रो में यहाँ तक देखिए हमारी घटाई डली, उसके बाद ये वाले फंदे हमारे सीधे, इतना हमारा ये सीधा बनता गया। जब मेरे यहाँ पर टोटल ये 25 फंदे रह गए थे, बटन पट्टी के फंदों को छोड़ देंगे, बटन पट्टी के फंदों के समेत यहाँ पर हमारे पास 35 फंदे होंगे, ठीक है। 10 फंदे हमारे बटन पट्टी के और 25 फंदे ये। ऐसे ही करते हुए आपने ये वाला हिस्सा भी सेम इसी तरह से डिज़ाइन को एडजस्ट करते हुए बना लेना है। तो ये पार्ट भी आप बना लीजिए। तो मैं नेक्स्ट पार्ट में इस कांधे के फंदों को जोड़ना और पट्टी को राउंड में कैसे हमने बनाकर जोड़ना है, ये सारा कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। फिर उसके बाद एक बाजू रह जाएगी हमारी। तो आज की अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।